सुर्खियों के बाद बढ़ते हैं खबरों के विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं और आपको बताते हैं खबर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की, जिन्होंने आज प्रगति मैदान में पुस्तकालयों का महोत्सव 2023 का उद्घाटन किया। इस 2 दिवसीय महोत्सव में पुस्तकालयों के आधुनिकीकरण और डिजिटलीकरण पर विचार विमर्श शुरू करने के लिए विश्व के प्रतिष्ठित पुस्तकालयों की जानकारी उपलब्ध होगी। पेश है हमारे संवाददाता गिरीश निशाना की यह खास रिपोर्ट। संस्कृति मंत्रालय द्वारा दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित पुस्तकालयों का महोत्सव 2023 का शनिवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उद्घाटन किया। इस मौके पर रामपुर रजा लाइब्रेरी के 250 साल पूरे होने के जश्न की शुरुआत भी की गई। पुस्तकालयों की एक निदेशिका के शुभारंभ के साथ ही 22 स्थानीय भाषाओं में कर्सिव राइटिंग पुस्तकों के सेट का भी विमोचन किया गया। दीर्घकालिक सहयोगात्मक कार्यक्रमों के लिए 3 प्रमुख पुस्तकालयों के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना शामिल रहा। राष्ट्रपति ने इस मौके पर सुझाव दिया कि पुस्तकालयों को ड्राइंग रूम एंड स्टडी ऑफ द कम्युनिटी के रूप में लोकप्रिय किया जाए। पुस्तकालय सामाजिक सम्मिलन का केंद्र भी बने और स्वाध्याय और चिंतन का भी। उन्होंने पुस्तकों और पुस्तकालयों के महत्व पर चर्चा के साथ पांडुलिपियों के संरक्षण और पुस्तकालयों के आधुनिकीकरण और डिजिटाइजेशन की बात पर भी बल दिया। राष्ट्रपति ने कहा कि पुस्तकालयों का विकास समाज और संस्कृति के विकास से जुड़ा हुआ है। पुस्तकालयों का विकास समाज और संस्कृति के विकास से जुड़ा हुआ है। ये सभ्यताओं और संस्कृतियों की उन्नति का पैमाना भी होता है। आजादी का अमृत महोत्सव मनाने तथा अमृत काल में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के प्रयासों में कल्चर ऑफ रीडिंग यानी स्वाध्यायों की संस्कृति को प्रोत्साहित करने का ये प्रयास बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। इस मौके पर मौजूद केंद्रीय कानून एवं न्याय राज्य मंत्री और संस्कृति एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने भी पुस्तकालयों के महत्व पर अपने विचार साझा किए। देश में जो महापुरुष हुए उन्होंने बहुत सी चीजें लाइब्रेरी के बारे में कही है। जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब की बात करें, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति भी रहे, मिसाइल मैन के नाम से जाने भी जाते हैं। वो क्या कहते हैं इस बुक्स के बारे में? 1 बेस्ट बुक इज इक्वल टू 100 गुड फ्रेंड्स, बट 1 गुड फ्रेंड्स इज इक्वल टू ए लाइब्रेरी। It is APJ Abdul Kalam. Festival of Libraries in a country like India is just a remnants of our past. And the past which was a glorious past, the past which gave India the edge at that point in time, and we were called Vishwa Guru. Not in the air, but Guru is definitely related to the knowledge system. इस मौके पर देश भर से आए पुस्तकालयों से जुड़े लोग भी काफी उत्साहित नजर आए। अपने आप में उत्कृष्ट आयोजन है। देश में पहली बार पुस्तकालयों को लेकर के कोई राष्ट्रीय आयोजन हो रहा है। इसके लिए मैं सरकार को और विशेष रूप से हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को इसके लिए बधाई देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं एक पुस्तकालय अध्यक्ष होने के नाते। बहुत ही अद्भुत कार्य हुआ है। इसके माध्यम से देश भर में एक मैसेज जाने वाला है कि भाई गांव में, शहरों में हर जगह लाइब्रेरी होना चाहिए और ये लाइब्रेरी इस कल्चर से देश के अंदर एक नई जो खेप जो पैदा होगी, जो नई जनरेशन जो किताबों से जुड़ेगी, उसका एक अलग ही बौद्धिक उनका जो क्षमता उनके अंदर डेवलप होगी। इस 2 दिवसीय महोत्सव में पुस्तकालयों के आधुनिकीकरण और डिजिटलीकरण पर विचार विमर्श शुरू करने के लिए विश्व के प्रतिष्ठित पुस्तकालयों की जानकारी उपलब्ध है। इससे पुस्तकालय क्षेत्र में उत्कृष्टता और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। महोत्सव के समापन समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ उपस्थित रहेंगे। पुस्तकालय महोत्सव एक अनूठा आयोजन है जिसे संस्कृति मंत्रालय द्वारा पहली बार आयोजित किया गया है। इसमें देश भर की तमाम छोटी बड़ी लाइब्रेरी उनकी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत की पुस्तकों को सहेजने के साथ आम जनता तक पहुंचाने का एक अच्छा प्रयास कहा जा सकता है। कैमरामैन विनय तिवारी और YK लोकनाथ के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, दिल्ली।